हेलो स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स नज़दीक आ रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बहुत तेज़ी से कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। इस बीच कुछ मैसेजेस मेरे पास आए थे, कुछ फ़ोन कॉल्स भी मेरे पास आए थे। ऐसे एस्पिरेंट जो पढ़ रहे हैं, अब जब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है तो उनका कहना है कि उन्हें डर लग रहा है, उन्हें घबराहट हो रही है। जो चीज़ वो पढ़ चुके हैं अब ऐसा लग रहा है कि वो भूल गए हैं और उन्हें कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ करें कि इन सारी चीज़ों से हम बाहर आएँ? तो देखिए, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने टारगेट के प्रति डेडिकेटेड वे में आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद आपको डर लग रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं। क्योंकि इस तरह जिस मेहनत आप कर रहे हैं, जिस कठिनाई परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, वैसे में डर लगना तो स्वाभाविक है। देखिए, डर उन्हें ही लगेगा जो सही दिशा में चल रहे होंगे, और जब आप सही दिशा में चल रहे होंगे तो आपको लक्ष्य से पहुंचने से पहले आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाली जाएंगी। अब ये रुकावटें चाहे प्रकृति डाले, चाहे आपका पड़ोसी डाले, चाहे आपके रिश्तेदार डालें, तो इस तरह की रुकावटें आती ही रहेंगी। अगर आप को डर लग रहा है तो आप मान के चलिए कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। कई बार ऐसा लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं है, लेकिन अचानक से कोई एक क्वेश्चन आपके सामने आता है और आप उस क्वेश्चन का तत्काल आंसर दे देते हैं। तो ये कैसे होता है? एक्चुअल में जो आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिल से पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे स्टोर होती जा रही हैं, और ये चीज़ें अचानक से निकल कर सामने आएंगी जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आएगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, डर लगना, घबराहट आना, या फिर ऐसा लगना कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो हम भूल गए हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह से जब आपको लग रहा है तो आप घबराइए मत, आप शांत होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने परिवार वालों के साथ बैठ जाइए और उनसे पढ़ाई से इतर कुछ बात करिए, ताकि आपके मन में थोड़ी देर के लिए पढ़ाई का जो ख्याल है वो हट जाए। और आपकी अगर कोई हॉबी है तो आप साथ में उसको भी परस्यू करते चलिए, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। देखिए, हॉबी इसीलिए होती है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उससे आपका ध्यान कहीं और वो लेके जा सके, और ये एक तरह से मेडिटेशन का काम करती है, क्योंकि हॉबी वही होती है जिसमें आदमी बिल्कुल डूब सा जाता है। तो आपको गाने सुनने का शौक़ है तो आप गाने सुनिए, आपको म्यूज़िक गिटार बजाने का शौक़ है तो आप गिटार बजाइए, आपको खाना बनाने का शौक़ है तो आप खाना बनाइए। लेकिन जब आप इस तरह का फील कर रहे हैं कि अब आपको पढ़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा है या फिर चीज़ें दिमाग के अंदर नहीं जा रही हैं, तो आप पढ़ाई से ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई से ब्रेक लेंगे तो वो आपके लिए एक नई ऊर्जा का काम करेगा, और जब वापस आप लौटेंगे तो आप देखेंगे आप दोगुने उत्साह के साथ पढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल स्वाभाविक है। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये हर उस एस्पिरेंट के साथ हो रहा है जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि ये उन्हीं के साथ हो रहा है जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके अंदर असफल होने का भय पैदा होगा ही नहीं। असफलता का भय उन्हीं के अंदर पैदा होगा जो सफलता की राह में आगे बढ़ रहे हैं और सफलता के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, डर भी उन्हें ही लगेगा, न कि उन्हें जिन्हें टारगेट का ही पता नहीं है कि टारगेट होता क्या है। देखिए, तकरीबन 1.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं CGPSC के लिए, और इसमें से मात्र कुछ हज़ार ही मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो ये जो 1.5 लाख का आंकड़ा है ना, इस आंकड़ों पे मत जाइए, आप ये देखिए कि उसमें से कितने लोग हैं जो आपके कंपटीटर हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो महज कुछ हज़ार ही आपके कंपटीटर हैं, और बाकी लोग जो हैं वो आपके कंपटीटर नहीं हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आपका सबसे बड़ा कंपटीटर अगर कोई है तो वो आप खुद हैं, क्योंकि अगर आप आलस्य कर रहे हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप अपना डेली का टारगेट नहीं पूरा कर रहे हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज का काम अगर आप कल टाल रहे हैं तो भी आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
तो इसलिए आप अपना डेली का टारगेट अचीव करते रहिए, अपने लक्ष्य को प्रति आगे लेकर बढ़ते रहिए। और जो मन में आपके भय आ रही है, शंका पैदा हो रहा है, घबराहट हो रही है, आप अपने लक्ष्य से खुद को भटकता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये दरअसल इसलिए है क्योंकि लगातार और लंबे समय तक पढ़ने की वजह से आपका जो ब्रेन है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर पाने में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इसका सीधा सा उपाय यही है कि जब भी इस तरह की चीज़ें आपको फील हों तो आप अपने किसी ऐसे सगे संबंधी से बात करिए, आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात करिए जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर दे, जो आपके अंदर एक उत्साह भर दे, जो आपको आपकी शक्तियां याद दिलाएं, और उसके बाद आप दोबारा पढ़ने बैठ जाइए। देखिएगा जो आपके मन का भय था वो दूर हो जाएगा, और जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें और बेहतर तरीके से आपके माइंड के अंदर घुसती चली जाएंगी। तो ये एक साधारण सी प्रक्रिया है, डर लगना, घबराहट होना और ऐसा महसूस होना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम भूल रहे हैं, या हम अपने इस एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतना भी याद रखिए कि ये सोचने से तो आप एग्ज़ाम पास कर नहीं पाएंगे। अगर हम यही सोच के बैठते रहें कि हम एग्ज़ाम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम पढ़ेंगे कब? तो ऐसी चीज़ें आपके मन में आती हैं, थोड़ी देर के लिए आती हैं, आप अपने आप को कंसंट्रेट करिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को पढ़ाई से हटाइए, टहल कर आइए और उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइए। देखिए आपका जो डर है वो दूर हो जाएगा, आपकी घबराहट कहीं चली जाएगी, और ऐसा जो लग रहा था कि आप पढ़े हैं आपको याद नहीं हो रहा है, आप प्रश्न को उठाकर देखिएगा, उन प्रश्नों का आप बेहतर तरीके से उत्तर दे पाएंगे। तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, आप बिल्कुल मत डरिए, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, और जो चीज़ आपने सोची है उस सफलता को हासिल करके दिखाइए कि वाकई में आप इस योग्य हैं। उम्मीद करता हूं आप निरंतर ऐसा ही पढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।